तो गाइज हमने पहले के 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं मेरी पिछली वीडियोस में। आप उसे संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। हमने अभी तक पार्ट ए का ये पूरा पार्ट कवर कर लिया है और दिनचर्या का पूरा 29 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है रात्रिचर्या, जिसमें कि 3 टॉपिक्स हैं: संध्याचर्या, रात्रि भोजन विधि, शयन विधि अकॉर्डिंग टू भाव मिश्र। तो वो ये 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें अब क्या बताया गया है। संध्याकालीन चर्या से लेकर भोजन, मैथुन, ब्रह्मचर्य एवं निद्रा आदि का शास्त्रोक्त पालन रात्रिचर्या है। अब संध्या हो गई तो संध्याकालीन चर्या से लेकर भोजन, मैथुन, ब्रह्मचर्य, निद्रा आदि का शास्त्रोक्त पालन जो होता है वो रात्रिचर्या के अंतर्गत आता है। संध्याकालीन चर्या सायकाल में देव उपासना एवं योग अभ्यास करना चाहिए। जब संध्या हो जाए ना तो हमें क्या क्या करना चाहिए? संध्या में हमें सायंकाल में, मतलब कि जब सूरज ढल रहा हो तब देव उपासना करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए। आचार्य भाव मिश्र के अनुसार संध्या काल में भोजन, आचार्य भाव मिश्र की माने तो हमें संध्या काल में भोजन, पठन, मैथुन, निद्रा एवं मार्गमन, इन 5 कर्मों को नहीं करना चाहिए। संध्या काल में हमें ऐसे 5 ही कर्म है जो नहीं करने चाहिए। वो 5 कर्म क्या हैं? भोजन, पठन, मैथुन, निद्रा, मार्गमन। ठीक है, हमें ये 5 कर्म नहीं करने चाहिए। भोजन से अन्नज रोग, अगर हमने भोजन किया सायंकाल में तो हमें अन्नज रोग होने के चांसेस हैं। मैथुन से गर्भ में विकृति होने के चांसेस हैं। निद्रा से दरिद्रता आने की चांसेस हैं। और पठन से आयु हानि, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी जो आयु है उसमें हानि, एवं मार्ग गमन से त्रास होता है। ठीक है, तो हमें ये 5 कर्म नहीं करने हैं। और ये भी बताया गया कि ये 5 कर्म क्यों नहीं करने हैं, कि अगर हम ये करते तो हमें इनसे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। दक्ष स्मृति में रात्रि के प्रथम पहर तथा अंतिम पहर में वेद अभ्यास तथा शेष 2 पहरों में शयन करने का निर्देश दिया है। दक्ष स्मृति में रात्रि के प्रथम पहर, मतलब कि जब रात्रि का प्रथम पहर होता है तब, तथा अंतिम पहर में वेद अभ्यास, पठन पाठन तथा शेष 2 प्रहरों में शयन करने का निर्देश है। ठीक है, तो प्रथम में और आखिरी में जो प्रहर होता है रात्रि का, प्रथम पहर और अंतिम प्रहर जो होता है उसमें पठन पाठन करने का आदेश है। और जो बाकी का बचा 2 प्रहर है उसमें हमें जो 2 प्रहर बचे उसमें हमें शयन करने का निर्देश दिया गया है। अब रात्रिकालीन आहार कैसा हो? तो रात्रि के प्रथम प्रहर में कुछ कम भोजन लेना चाहिए। रात्रि के प्रथम पहर में कुछ कम भोजन लेना चाहिए। ऐसे कहते भी हैं कि सबसे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हैवी लेना चाहिए, फिर लंच हैवीएस्ट होना चाहिए और डिनर लाइटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो रात्रि के प्रथम पहर में कुछ कम भोजन लेना चाहिए एवं दुष्पाच्य भोजन नहीं करना चाहिए। हैवी भोजन नहीं करना है कि आप तला हुआ खा रहे हैं, भुना हुआ खा रहे हैं, ये सब नहीं खाना है। हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। लघु एवं पथ्य भोजन के पश्चात निश्चिंत मन से, लघु और पथ्य भोजन के पश्चात, लघु भोजन कर लिया आपने, पथ्य भोजन कर लिया, उसके बाद आपने निश्चिंत मन से, मन में कोई चिंता नहीं रखनी है, कुछ टेंशन नहीं रखनी है, स्ट्रेस नहीं रखना है, पवित्र होकर ईश्वर को स्मरण करके शयन करना है। उसके बाद नहा धोकर पवित्र होकर ईश्वर को स्मरण करना है, भगवान को याद करना है, और उसके बाद ही आपने सोने जाना है, शयन करना है। ठीक है, उसके बाद है शयन विधि। तो सोने का स्थान कैसा हो? पवित्र हो। ऐसा ना हो कि सोने का स्थान कंकड़ से भरा हुआ है या मिट्टी धूल वाला है। ठीक है, तो सोने का स्थान कैसा हो? पवित्र हो। आकीर्ण, भीड़ भाड़ वाला नहीं होना चाहिए। पास में 2-3 आप्त परिचारक, विश्वस्त सेवक होने चाहिए। शैया उपधान तकिया से युक्त हो। पर्याप्त लंबी चौड़ी, समतल तथा सुखदायक होनी चाहिए। जो शैया है वो ऐसी होनी चाहिए, समतल, सुखदायक। ठीक है, और तकिए से युक्त होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पलंग जानु तुल्य, ऊंचा, लंबा, ऊंचा, कोमल एवं शुभ होना चाहिए। जो पलंग है वो हमारी नी हाइट तक ऊंचा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। ठीक है, सोते समय सिर जो है वो पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होना चाहिए? पूर्व या दक्षिण दिशा।
सिर जो है वो पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। पैरों की दिशा गुरु की तरफ नहीं होनी चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि जो पैरों की दिशा है वो हमारे गुरु की तरफ नहीं होनी चाहिए, जो हमारे जिनसे हम सीखते हैं गुरुजन, उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। आहार, मैथुन, ब्रह्मचर्य एवं निद्रा का विस्तृत वर्णन त्रय उपस्तंभ में किया गया है। अब शयन विधि अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो वो दिया गया है शयन विधि अकॉर्डिंग टू भाव मिश्र, तो वो इस बुक में नहीं मिलेगा, वो दूसरी बुक है उसमें दिया हुआ है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। शयन विधि: भोजन के उपरांत प्रसन्न मन से स्वच्छता पूर्वक पवित्र एवं विस्तृत स्थान से सुखदायक, अविषम तथा जानु तुल्य ऊंचाई वाले शयन आसन पर पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके गुरुजनों तथा पूर्व एवं दक्षिण दिशा की ओर बिना पैर किए धर्मेव अनुचिंतन करते हुए शयन करना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भाव मिश्र के 2 रेफरेंसेस आते हैं, आप चाहें तो इसी में से आप श्लोक भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, भोजन पश्चात प्रथम 8 श्वसन उत्तान, उसके बाद द्विगुण मतलब कि 16 श्वसन दक्षिण करवट से, व अंत में द्विगुण 32 श्वास वाम करवट में लेकर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार शयन करे। तो भाव मिश्र ने कैसे बताया है सोने का तरीका कि भोजन कर लिया, उसके बाद आपने 8 श्वास लेने हैं उत्तान, मतलब सीधे बैठ के आपने 8 बार सांस लेनी है। फिर उसके बाद आपने 16 बार सांस लेनी है दक्षिण करवट से। ठीक है, और उसके बाद आपने लास्ट में 32 बार सांस लेनी है वाम करवट से, और उसके बाद व्यक्ति अपने अनुसार सो सकता है। जीवों में बाई तरफ नाभि के ऊर्ध्व भाग में जठराग्नि रहती है। ऐसा कहा जाता है कि बाई तरफ लेफ्ट साइड में नाभि के ऊपर जठराग्नि रहती है, अतः भोजन के सम्यक पाचन के लिए बाई करवट से सोना श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये भाव मिश्र कहते हैं कि बाई करवट में सोना श्रेष्ठ है क्योंकि उस तरफ जठराग्नि का वास होता है। ऐसे ही दोपहर का जब खाना खाया जाता है तो उसके बाद भी बोला जाता है कि कुछ समय के लिए लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेके हमें 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बताया गया है। ये 2 रेफरेंसेस थे जो एक्स्ट्रा थे, और बाकी ये रात्रिचर्या इतना ही था। इसमें 3 पॉइंटर्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। संध्याकालीन चर्या की, जिसमें हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, ऐसी कौन से 5 कर्म हैं जो हमें नहीं करने हैं, वो हमने देख लिए। भोजन, पठन, मैथुन, निद्रा, मार्गमन, ये 5 चीज़ें हमें नहीं करनी है। रात्रिकालीन आहार कैसा होना चाहिए? हल्का सुपाच्य होना चाहिए, निश्चित मन से खाना चाहिए, भगवान को याद करके सोना चाहिए। और शयन विधि में ये तो शयन विधि है ही है कि पूर्व दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, सिर हमारा, पैर हमारा गुरु की तरफ नहीं होना चाहिए, और जो जहाँ पे हम सो रहे हैं पलंग कैसा होना चाहिए, स्वच्छ स्थान में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें भाव मिश्र के जो 2 रेफरेंसेस है वो मैंने आपको भी दिखा दिए। उसमें उन्होंने वही बताया कि उत्तान हमें 8 श्वास लेने हैं, फिर 16, फिर 32 लेने हैं, 16 दक्षिण करवट से और 32 वाम करवट से लेने हैं। फिर जीवों में बाई तरफ नाभि होती है तो बाई तरफ करवट लेके हमें सोना चाहिए, उससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है और पाचन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी रात्रिचर्या के ऊपर, और अब हमने अपने पहले के 3 पॉइंटर जो हैं पार्ट ए के, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हमारा यहाँ तक कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ऋतुचर्या अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर कलीग्स। थैंक यू सो मच।